हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं और उनका प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। तो हमने जो हेडिंग लिखा हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि जब नाइट्रोजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्साइड्स का निर्माण करेगा। जब कोई भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। वह एक ऑक्साइड्स बनाएगा जिसे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है? अब समझिए बात को। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एक से अधिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो होता है वह बनाता है आपका N2O का प्रिपरेशन करता है। सबसे पहले बनाता है आपका N2O, फिर दूसरा आप लिख सकते हो NO। नेक्स्ट हमारा हो सकता है N2O3। नेक्स्ट हमारा है NO2। इसके बाद हमारा हो जाएगा N2O4 और लास्ट है N2O5। तो कौन कौन सा हमने देखा, N2O बनाता है, फिर NO, फिर N2O3 और NO2 का निर्माण करेगा, N2O4 बनाएगा और N2O5 बनाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सीरियल वाइज लिख देता हूं। यह पहला हो गया, यह दूसरा हमारा हो गया, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा और यह छठवां। ये सभी क्या है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलोगे इसे, तो इसे आप बोलोगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई क्यों हमने लगाया, दो है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डाई। नाइट्रोजन को बोलेंगे नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए इसे आप बोलोगे नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका डाई नाइट्रोजन, दो है तो बोलेंगे डाई, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसे आप क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। यह आपका डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यह है डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन चार है तो बोलोगे टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो इसका नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ठीक, अब देखिए इसी को आप नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो। तो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम नाइट्रस ऑक्साइड।
या इसी को आप लाफिंग गैस बोलते हो। नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस, इसी को कहा जाता है लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस भी कहते हो, ठीक। इसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, इसे आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक। अब इसके गुण की बात करें कि होता कैसा है, तो यह आपका रंगहीन गैस होती है, तो आप बोलोगे रंगहीन गैस, ठीक। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसा होता है, रंगहीन गैस। यह नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा होता है, तो यह भी आपकी रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस। और यह आपका नीला ठोस होता है, कैसा होता है, नीला ठोस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी कैसी होती है, इसको आप बोलते हो भूरी गैस, भूरी गैस। N2O4 आपका क्या होता है, तो यह रंगहीन ठोस होता है, रंगहीन ठोस। और नीचे वाला भी आपका क्या होता है, तो यह भी आपका होता है रंगहीन ठोस, ठीक है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो इसे आप बोल सकते हो यह उदासीन होता है, यह उदासीन होता है, ठीक है। आपका N2O कैसा होता है, उदासीन। यह नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैसा होता है, तो यह भी आपका उदासीन होता है। और बाकी जितने हैं वह सभी अम्लीय होते हैं, तो यह भी आपका कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होगा। यह भी आपका अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। यह भी क्या है आपका अम्लीय प्रकृति का, और यह भी कैसा है आपका अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। यह दोनों उदासीन होता है। कौन कौन सा, N2O और NO आपका उदासीन, बाकी जितने हैं वो सभी कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं, या इसी को मैं बोलता हूं आवेश, अगर मैं इसके आवेश की बात करूं इसके ऊपर, ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, N2O। तो दो तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। पहला तो सबसे सिंपल तरीका इसको मैं बताता हूं आपको। दूसरा क्या था, NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तीसरा हमारा है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और नेक्स्ट है NO2 जिसे आप बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है N2O4 जिसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और लास्ट है हमारा N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक। अब देखिए आपको पता है कि इस पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है ऑक्सीजन की, -2। तो इस पे कितना होगा, +2। ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण संख्या -2, तो इस पे कितना, +2। तो दो नाइट्रोजन पे +2, तो एक नाइट्रोजन पे कितना, +1। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। आए बात समझे। दूसरा देखिए यहाँ पे -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो इस पे कितना हो जाएगा, +2। तो इस नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +2, ठीक। अब इसको देखिए, इस पे -2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, -6। तो इस पे -6 हुआ, तो इस दोनों पे क्या हो जाएगा, +6। तो दो नाइट्रोजन पे +6, तो एक नाइट्रोजन पे कितना, +3। नाइट्रोजन का मैं लिख रहा हूं ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +3। अब यहां पे देखते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4। तो इस पे कितना हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे, तो इस नाइट्रोजन पे हो जाएगा +4। तो इस नाइट्रोजन बराबर कितना हो गया, ऑक्सीकरण संख्या +4, ठीक है। अब N2O4 में मैं देखता हूं, तो इसका -2 गुने 4 कितना हो गया, -8। तो इस दोनों नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा, +8। तो दो नाइट्रोजन पे +8 मतलब एक नाइट्रोजन पे कितना हो गया, +4, ठीक है। आई होप आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका देखिए -2, एक का -2, तो 5 का कितना हो गया, -10। तो इन दोनों नाइट्रोजन पे +10, तो एक पे कितना, +5। तो इस तरह से इस नाइट्रोजन पे कितना हो गया, +5 ऑक्सीकरण संख्या,
आया बात समझिए। तो हमने क्या बोला, इस N2O में नाइट्रोजन पे कितना आया था ऑक्सीकरण संख्या, प्लस का 1 आया, +1 आवेश। इस नाइट्रोजन पे कितना हुआ, फिर से समझिए, इस पे -2 तो इस पे +2, तो 2 पे +2 तो 1 पे कितना हो गया प्लस का 1। इस पे -2 तो इस पे कितना +2। यहाँ देखिए -2 तो कुल कितना हो गया -6, तो इस पे +6 तो एक नाइट्रोजन पे कितना हो गया प्लस का 3। यहाँ देखिए -2 तो 2 है तो -4 तो इस पे कितना हो गया इस नाइट्रोजन पे प्लस का 4। यहाँ देखिए -2 तो 4 का हो गया -8 तो इस पे +8, तो 2 नाइट्रोजन का +8 तो एक नाइट्रोजन का कितना प्लस का 4। यहाँ देखिए -2 तो 5 का हो गया -10 तो इस पे हो जाएगा +10, तो 2 नाइट्रोजन पे कितना प्लस का 5 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, यह हमने देखा किसके बारे में, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कि इसके नाम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड का निर्माण करता है, तथा इसकी भौतिक गुण कैसे होते हैं, इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है, और अगला इस पे ऑक्सीकरण आवेश कितना होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे इसका प्रिपरेशन। ठीक, ठीक है, अब हम सीखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमारा फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट हमारा था N2O। फर्स्ट में क्या था N2O, जिसे मैं क्या बोलता था, तो इसका नाम था नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम था नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को मैं बोलता हूं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये होती कैसी थी, तो आपका ये होता था रंगहीन गैस होती थी, तथा इसकी प्रकृति कैसी होती थी, अम्लीय, इसकी प्रकृति कैसी होती थी, उदासीन, और इस पे आवेश कितना होता था, इस पे -2 तो इस पे +2 तो एक पे कितना हो गया प्लस का 1। ठीक है, अब मैं अगर इसका प्रिपरेशन देखूं तो हमें बनाना क्या है N2O, तो N2O बनता है आपका अमोनियम नाइट्रेट से, NH4NO3, इसी को आप क्या बोलते हो, तो इसी को मैं बोलता हूं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो इस अमोनियम नाइट्रेट को आप क्या करते हो, गर्म करते हो, यह हमने हीट कर दिया, तो गर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स कितने मिल सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जब आप H2O लिखते हो तो इस H2O में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन, तो इस 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, इस 4 हाइड्रोजन से मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2H2O लिख सकता हूँ। तो इसके 4 हाइड्रोजन यहाँ स्पेंड हो गए, खर्च हो गए, प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ खर्च हो गया, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ खर्च हो गया, तो बचा कितना ऑक्सीजन, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन, तो आपका बना क्या N2O, जिसको आप बोलते हो नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका क्या बन गया, तो आप बोलोगे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। आया बात समझ में। तो यह दूसरा हम देखते हैं, मैं आयरन या जिंक धातु की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यह हो गया N2O का प्रिपरेशन। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है NO, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो यह भी कैसी होती है, तो यह भी एक रंगहीन गैस होती है, रंगहीन गैस होती है,
तथा अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसका -2, ऑक्सीजन का -2, तो इसका क्या हो जाएगा +2, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा +2। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर इसकी अभिक्रिया, अगर हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करना है तो अगर हम सिल्वर, कॉपर, मरकरी और लेड, क्या क्या हमने बोला, सिल्वर, कॉपर, मरकरी अथवा लेड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सिल्वर, कॉपर, मरकरी या लेड की अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि मैं ले लूं NaNO2 और इस NaNO2 की अभिक्रिया अगर मैं करा दूं आयरन सल्फेट के साथ, ठीक है, इसे आप बोलते हो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोलोगे। ठीक है, और साथ में रहेगा H2SO4, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यह आपका है फेरस सल्फेट, यह क्या है फेरस सल्फेट। तो यह जो आपका फेरस सल्फेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में, तो आप बोलोगे Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो आप लिखोगे फेरस सल्फेट किस में परिवर्तित हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। और प्लस में यह जो Na है ये आपका चला जाएगा HSO4 के साथ, तो बनेगा NaHSO4, NaHSO4 जिसे आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और प्लस में आपका क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में जो हमको प्रिपेयर करना था जिसके लिए हमने इतनी माथापच्ची की, जिसका नाम है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, NaNO2 की अभिक्रिया फेरस सल्फेट तथा H2SO4 के साथ करवाए, तो हमारा क्या मिल गया, फेरिक सल्फेट, और यह बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तथा तीसरा हमारा है N2O3, इसको आप बोलते हो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसे आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और ये होता कैसा है, तो ये आपका नीला ठोस होता है, नीला ठोस, यह अम्लीय प्रकृति का होता है तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ऑक्सीजन का -2, तो इसका -6, तो नाइट्रोजन का +6, तो एक नाइट्रोजन का कितना +3। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे, तो आपको प्रिपेयर करना है क्या, N2O3, तो मैं लिख देता हूं N2O3। अगर आपको N2O3 बनाना है तो यह बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड से, NO से। तो अगर इस NO की अभिक्रिया आप करा दो किसके साथ, NO2 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, N2 और वो कितना हो गया 3, N2O3। तो हमने क्या बोला कि आपका क्या था, यह नाइट्रिक ऑक्साइड है, यह क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर आप इस नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ करवा दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O3। दूसरा, अगर मैं इसी नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया N2O4 के साथ करवा दूं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अगर मैं इस नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया N2O4 के साथ करवा दूं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड सर, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, N2O3। देखिए इसको बैलेंस करिए, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 3, यहाँ नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना 4, और 4 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन है। तो ऐसा करिए कि इसको आप 2 कर लीजिए, तो 2 नाइट्रोजन है, 2 यहाँ 4,
और ये हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, ये हो गया 6। तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मैं किसके साथ करवाता हूँ, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो यह है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और ये आपका क्या है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, तो आपका क्या बनाता है N2O3 बनाता है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो यह हमने देखा किसके बारे में, N2O3 के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है NO2 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है NO2। NO2 के बारे में, इस NO2 को आप क्या बोलते हो, तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह कैसा होता है, यह भूरी गैस होती है। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, तो यह भूरी गैस, ब्राउन गैस या भूरी गैस इसको कहेंगे। ठीक, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसकी ऑक्सीकरण आवेश की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका -2 तो -4 हो गया, तो इसका कितना +4, तो कितना हो जाता है +4। ठीक है, आपको बनाना क्या है, NO2 बनाना है। ठीक है, तो देखिए NO2 को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। लेते हैं किसी धातु का नाइट्रेट, तो उससे क्या हमारा प्राप्त होगा, उससे प्राप्त हो जाएगा हमारा NO2। जैसे सपोज करिए अगर मैं लेता हूं लेड नाइट्रेट, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 और प्लस में क्या O2, तो हमारा क्या प्रिपेयर हो गया यहाँ पे, आप बोलोगे NO2। आए बात समझे। इसी तरह से दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ, लिथियम नाइट्राइड LiNO3, तो क्या बनेगा यहाँ से, तो Li2O लिथियम ऑक्साइड और प्लस में NO2 और प्लस में क्या O2। लिथियम नाइट्राइड लूँ तो क्या हो जाएगा, इससे लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस क्या हो जाएगा O2। ठीक है, तो इसी को आप लिख लीजिए NO2। तो हमारा क्या प्रिपेयर हो गया, लेड नाइट्राइड, किसी का नाइट्राइट अगर लेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ठीक है, NO2 प्रिपेयर हो जाएगा। नोट करके आप लिख लीजिएगा, NaNO2 से कभी भी आपको NO2 प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यह अपवाद है, तो अपवाद एक्सेप्शन में आप लिख लेंगे NaNO2 से हमें NO2 प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शनल केस है, बस इसलिए मैं इतना ही लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, उसकी बात यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये है NO2 प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये NO2 के बारे में 3 हो गया। नेक्स्ट है N2O4। तो नेक्स्ट हम लेते हैं 5वां N2O4। इसको आप बोलते हो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, ये होता कैसा, तो यह आपका रंगहीन ठोस होता है, यह रंगहीन ठोस होता है। और दूसरी बात, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यह अम्लीय प्रकृति का होता है, तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो -8 तो +8, तो एक का कितना हो गया +4, तो कितना होता है +4 होता है इसका ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब देखिए इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो यह बहुत आसान है प्रिपेयर करना। इसका अगर आप NO2 को क्या करें, ठंडा करेंगे,
NO2 को अगर आप ठंडा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O4। ठीक है, कितना मोल NO2 ले लेंगे तो 2 मोल, तो आपको क्या मिल जाएगा, N2, 2 N हो गया और ऑक्सीजन कितना चाहते हो, N2O4। और अगर इसी को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, ये NO2 मिल जाएगा। आए बात समझे। तो आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कूल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल ये है, तो बन जाएगा आपका डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसे आप कहते हो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, और यह क्या है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, तो यह है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आया बात समझे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद आपका 6 लेते हैं, और 6 आपका क्या है, N2O5। इस N2O5 को आप क्या बोलोगे, तो इसका नाम है, क्या मैंने बताया था, तो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यह कैसा होता है, तो यह भी रंगहीन ठोस होता है, तो आप बोलेंगे रंगहीन ठोस। ठीक है, और कैसा प्रकृति का होता है, यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है, तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स -2, तो प्लस का कितना हो गया, 5 का हो गया -10, तो 2 का हो गया प्लस का 10, तो 1 का कितना हो जाएगा, प्लस का 5, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं। जब हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया HNO3 की अभिक्रिया P4O10 के साथ कराएंगे, P4O10 के साथ करवाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, N2O5, और प्लस में क्या बनेगा, HPO3। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाता है, उसके फार्मूला कौन कौन से हैं, उसके भौतिक गुण किस प्रकार से हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ठीक है, तथा हमने सीखा कि उसका प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर कहीं भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बताइए कि आपको डाउट कहाँ है। ठीक है, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।